राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग ऑफ शिमला टू वृंदावन। ये हमारा डे 2 है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं बरसाना धाम। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन आएँ और बरसाना नहीं गए तो आप क्या ही वृंदावन आएँ। मतलब बरसाना जाना तभी आपकी वृंदावन की यात्रा जो है वो पूरी मानी जाती है। तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोगों को बरसाना जाने का मौका मिल रहा है, राधा रानी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और बरसाना जाते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं कीर्ति माता के, यानी कीर्ति माता मंदिर के। ये कीर्ति माता मंदिर है, राधा रानी और उनकी माता कीर्ति देवी को समर्पित है। मतलब राधा रानी की मदर का जो नाम था वो था कीर्ति, तो कीर्ति देवी जी को ये मंदिर समर्पित है। और ये मंदिर का निर्माण जो है वो श्री कृपालु महाराज जी द्वारा 2006 में किया गया था। और आप जान के खुश होंगे कि इकलौता ऐसा मंदिर है ये पूरी दुनिया का जहाँ पर राधा रानी जो है वो छोटे से रूप में अपनी कीर्ति माता की गोद में विराजमान है। अगर आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा कि ये वही मूर्ति है जहाँ पर कीर्ति माता है और उनकी गोद में हमारी प्यारी छोटी सी राधा रानी है। और इस मंदिर की एक और अच्छी बात है और वो ये है कि इस मंदिर को बनाते टाइम 22 स्वर्ण कलश लगाए हुए हैं। इस मंदिर के टॉप में 22 स्वर्ण कलश जो है वो लगे हुए हैं। तो ये है हमारे कृपालु महाराज जी जिनकी यहाँ पर मूर्ति जो है वो बनाई गई है। और ये मंदिर अंदर से भी बहुत सुंदर है और बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा। और ये लोग यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिसके कारण जो है वो अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो नहीं बन पाई। बट ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर। और इसके टॉप पे जो है वो 22 कलश लगे हुए हैं, वो भी स्वर्ण के यानी कि सोने के। तो यहाँ से निकल जाते हैं हम और फिर पहुँचते हैं हम अपनी बरसाना यानी कि लाडली जी महाराज के दरबार में। और ये अंदर जाते इतना ज़्यादा सुंदर है ना, वैसे धुंध पड़ी हुई थी पर मैं आपको दिखा दूँ कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और रश भी बहुत कम था जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो। और ये यहाँ से आप लोग अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको पूरा बरसाना गांव दिखाई देगा। अभी तो धुंध थी तो इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये पूरा बरसाना गांव है जो राधा रानी का गांव माना जाता था, क्योंकि यही है वो मंदिर जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था। तो अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और इन मंदिरों में ऐसी ही सजावट हर दिन आपको चेंज होती हुई मिलेगी। मतलब आज ऐसी है तो कल कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे सेवा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हमने किए राधा रानी के दर्शन और मुझे मिली फूल माला और मैं हुई बहुत ज़्यादा खुश। और ये भजन यहाँ पर जो कीर्तन जो लोग आकर करते हैं वो चलते रहते हैं। तो इन कीर्तन का हमने भी आनंद उठाया। और उसके बाद हम लोग भी लग गए थोड़ा बहुत डांस वगैरह करने, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं। और फिर उसके बाद ये मेरे मासी हैं जो लगे हुए यहाँ पे डांस करने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद चल पड़ते हैं मानसी गंगा। ये मानसी गंगा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण के मन से बनाई गई है, प्रकट हुई है, तो इसलिए इसका नाम मानसी गंगा है। कहते हैं यहाँ पे जो स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। उसके बाद हम गए वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, वैष्णो देवी का भी मंदिर है वृंदावन में। एक मंदिर है कटरा में और एक मंदिर है यहाँ वृंदावन में। और ये वृंदावन का मंदिर जो है वो श्री JC चौधरी जी द्वारा बनाया गया था। और इसका निर्माण इसलिए किया गया है कि यहाँ के लोग जो कटरा नहीं जा पाते, जम्मू नहीं जा पाते, वो यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर इतना सुंदर बनाया गया है, मतलब हर चीज़। और यहाँ पर गुफा भी है मंदिर में, वो भी बहुत सुंदर है। वहाँ पर जैसे झांकियाँ होती है उस तरीके का इन्होंने शो किया हुआ है। अंदर से ये मंदिर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मार्बल से ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। इस मंदिर में बहुत ही सुंदर फाउंटेन भी है जो बाहर की तरफ का है। बहुत ही अच्छा पार्क टाइप है बनाया हुआ, बहुत सुंदर लगता है। फिर इसके बाद हम लोग चल पड़े नेक्स्ट, जो कि है प्रियकांत जू टेम्पल। अब प्रियकांत जू जो है वो दिखने में इतना सुंदर है क्योंकि ये लोटस शेप का है। और इसका नाम प्रियकांत जू इसलिए है क्योंकि प्रिया जी रिप्रेजेंट करता है राधा जी को और कांत जू रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लाडले कृष्ण जी को। तो ये है प्रियकांत जू का मंदिर।
जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी जो बनावट है ना, उसी में दिल आ जाता है, और जो लाइटिंग यहाँ पर होती है वो। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का दिन है वो भी होता है ख़त्म। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि डे 3 में। अब देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, और फिर मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।